So today, okay, let's move forward to discuss about coordinating conjunctions. तो आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की और राइट और फिर हम स्टडी करते हैं उसके थ्रू कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का और अल्टीमेटली कंपाउंड सेंटेंसेस का, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो आपके कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं उनमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का यूज़ होता है और वो क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनते हैं, राइट। तो चलते हैं, समझते हैं इस चीज़ को, राइट। इन दिस वे वी कैन से सिंपल सेंटेंसेस में बी कंबाइंड to form compound sentences by the use of coordinating conjunctions. So basically these conjunctions are of four kinds: cumulative, adversative, alternative and elative, right? So we will study cumulatives, means cumulative sentences in detail. इसमें क्या होता है कि हम एक स्टेटमेंट में दूसरा स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, तो इसमें हम इस तरह के यूज़ करते हैं आपके कंजक्शन, जैसे एंड है, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल एज। इनका मीनिंग लगभग ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। इसको हम कई सेंटेंसेस में देखते हैं। देखिए, प्लेस और रिप्लेस करके देखते हैं, जैसे सी इज़ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, सी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो ब्यूटीफुल। देखिए इसमें क्या है, वैसे इसमें हम ये भी बात करते हैं कि कंजक्शन एक्चुअली क्या होता है। कंजक्शन क्या है कि वो टू सेंटेंसेस को ऐड करता है या फिर टू वर्ड्स को भी ऐड करता है। तो बेसिकली जैसे हम इसमें कहते हैं कि सी इज़ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, तो क्या है कि इस सेंटेंस को कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, सी इज़ इंटेलिजेंट एंड सी इज़ ब्यूटीफुल। तो इसको कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से इसमें आपका जो बेसिकली क्लॉज फॉर्म होता है जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों विजिबल होते हैं, वो नहीं है। अगला सेंटेंस भी कॉम्पैक्ट ही फॉर्म में है, सी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो ब्यूटीफुल। तो हमने एंड को रिप्लेस किया है नॉट ओनली और बट आल्सो से। तो ये आपका ये इंटरनली मतलब ये आपके ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस हो रहे हैं। इसमें डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मीनिंग उनका ऑलमोस्ट एक ही निकल रहा है। सी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, राइट। ये भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, सी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ओके सी इज़ ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आप देखेंगे, आपका अगला सेंटेंस है सी इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज ब्यूटीफुल। तो ये आपके अब मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही निकला है इनका, और ये आपके कुमुलेटिव्स जिसमें कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट में ऐड हुआ है। अब इसकी स्ट्रक्चर हम ये भी देखते हैं, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, नॉट ओनली है, एडजेक्टिव है, बट आल्सो है, देन एडजेक्टिव है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, राइट। ही इज़ नॉट ओनली, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, देन ये आपका एडजेक्टिव्स हो गया, और ये बट आल्सो, देन एडजेक्टिव, एरोगेंट एडजेक्टिव एंड सेल्फिश एडजेक्टिव। इस तरह के स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है। फिर अगला देखते हैं, टॉम इज़ नॉट ओनली रिच बट आल्सो फेमस। देखिए मेरा जो एफ़र्ट है वो ये भी है कि आपको लार्ज नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्सपोज किया जाए, राइट, या डिफरेंट सेंटेंसेस एक्सपोज किए जाएं आपके सामने, जिससे आप न्यू सेंटेंसेस बना सकें और ट्रांसफॉर्म कर सकें ईज़िली। सी वॉज नॉट ओनली एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बट आल्सो वेरी प्रैक्टिकल। देखिए इसमें भी है यही, बट इसमें क्या है कि ये आपका एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे एडवर्ब का भी यूज़ हो गया है।
और यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब का यूज़ हो गया। ये स्ट्रक्चर्स मैंने शायद यूज़ नहीं की, अदरवाइज हम लिख सकते थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस बट आल्सो प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। ओके, अब न्यू स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे, राइट। इसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस एडवर्ब प्लस बट आल्सो प्लस एडवर्ब। जॉन वर्क्स नॉट ओनली क्विकली बट आल्सो एफिशिएंटली। इसमें आपका एडजेक्टिव ना होकर के एडवर्ब आया है डायरेक्टली। इस तरीके से आप, जो मेरा फोकस इस समय हो गया है नॉट ओनली पे, इसके अलावा भी हम और फोकस करेंगे डिफरेंट कंजक्शन पे। थॉमस राइट्स नॉट ओनली करेक्टली बट आल्सो नीटली। ये भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में ही है। थॉमस राइट्स नॉट ओनली करेक्टली बट आल्सो ही राइट्स नीटली, है ना। तो ये आपका, ये सब कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो गए हैं। ही वर्क्स नॉट ओनली हार्ड बट आल्सो केयरफुली। अब फिर आपकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुई है। इसमें सब्जेक्ट आया, नॉट ओनली आया, प्लस वर्ब आया, बट आल्सो प्लस वर्ब। ये देखिए आप एग्जाम्पल्स, he not only studies hard but also works well, right। तो इसको हम समझ रहे हैं कि देखिए, और नॉट ओनली को हमने किस तरह से डिफरेंट तरीके से एक सेंटेंसेस में यूज किया हुआ है। he not only speaks English but also French, right। She not only plays well but also writes music। तो ये आपका वर्ब्स के बाद नाउन है इसमें। The robbers not only took his money but also led into him। She not only entered the competition but also won it, है ना। He not only read the book but also remember what he read। मतलब न केवल उसने बुक को पढ़ा बल्कि उसने क्या पढ़ा उसने ये भी याद रखा। He not only writes his own plays but also acts in them, right। वह न केवल अपने नाटक लिखता है बल्कि उनमें अपना प्ले भी करता है, मतलब परफॉर्म भी करता है। ये न्यू स्ट्रक्चर्स देखिए। She is not only a novelist but also a poet, right। So there are different structures. So we can use not only at the beginning of a clause to add emphasis, right। ये देखिए किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। आप देखिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। नॉट ओनली डज ही स्पीक इंग्लिश बट आल्सो स्पीक्स ट्रुथ। एम्फेसिस देने के लिए हम इस पे थोड़ा जोर दे रहे हैं, इस सेंटेंस को एम्फेटिक बना रहे हैं। तो नॉट ओनली को हमने सब्जेक्ट के पहले रख दिया हुआ है। Not only does she speak Spanish, but she also knows how to type. Not only you, but also I am planning to go, right। In this way, I think the next we will study in next part